हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 8 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और कुछ ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि पुराने करंट अफेयर होंगे, यानी कि 2 महीने, 1.5 महीने या फिर 2 महीने पुराने होते हैं। उसको साथ साथ रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी भूलें ना। ठीक है, तो चलिए 8 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? यह जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने लॉन्च किया है। इस बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग का मतलब होता है कि व्यापार के लिए किस देश में कितना अच्छा माहौल है, यानी कि वहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी तरह से है, बिजली की सुविधा है, कोई जो है वहाँ का इन्वायरमेंट के लिए अच्छी तरह से वहाँ पे सुविधा अवेलेबल है। तो इस प्रकार की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में जो है सबसे अच्छा व्यापार के लिए माहौल किस देश में है? तो सबसे अच्छा माहौल है सिंगापुर में, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर यूएसए है और अपने भारत का स्थान है 51वां। ठीक है, कौन सा स्थान है? तो 51 स्थान है भारत का, किसमें? बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग। तो ये आपको याद रखना है, भारत की, स्पेशली भारत का, और पहला सिंगापुर का, ये दोनों आपको रैंक याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि डेनमार्क जो है किस प्रायद्वीप पर स्थित है। तो डेनमार्क जो है जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप प्रश्न में, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरम पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो कुलशेखरम पट्टनम ये जो है किस राज्य का एक शहर है? तो तमिलनाडु का शहर है। यहाँ पे जो है इसरो के द्वारा अपना दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो छोटे सैटेलाइट होंगे उसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? कुलशेखरम पट्टनम से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देख लें, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 आयोजित हुआ है श्रीलंका में। अगर राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूछे कहाँ पर आयोजित होता है, तो यह आयोजित हुआ है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? कैसा? तो अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। ये जो है कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जिसका नाम है वसुराज। ये कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है? ओडिशा तट पर, और किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। और एक वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है समर। ठीक है, इसका नाम है समर। और इस समर में जो है कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा? तो आकाश मिसाइल का इसमें प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है पंकज कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पीटर पेलेग्रिनी। तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी। ये जो है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। स्लोवाकिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? पीटर पेलेग्रिनी को चुना गया है, और ये जो है 15 जून को शपथ लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण देशों के, जैसे अब्दुल फतेह अल सीसी, ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है? तो ये मिस्र के हैं। हंगरी के कौन है? तो हंगरी के राष्ट्रपति चुने गए हैं तमस सुलिगोक। आयरलैंड के कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस बने हैं। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये लूला डी सिल्वा है। तो ये भी साथ में याद रखना है। पीटर पेलेग्रिनी कहाँ के हैं? स्लोवाकिया के हैं। मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी हैं। सुलिगोक जो है हंगरी के बने हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के। लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के बने हैं। इसके बाद रूस के तो आप सभी को नॉर्मल पता है कि व्लादिमीर पुतिन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वाधिक पदक जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। अगर पूछे कि इस बार इसका कौन सा आयोजन था, तो चौथा क्रम था। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। इसके शुभंकर का क्या नाम है? अष्टलक्ष्मी है, और पहला स्थान आया है पंजाब यूनिवर्सिटी का। दूसरा है INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो INS जटायु का उद्घाटन किया गया है लक्षद्वीप में। हाल ही में चाप चारकूट नृत्य
त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो चाप चार कूद नृत्य कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। इसे बम्बू डांस भी कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? तो यह सिल्वर फिलिग्री जीआई टैग जो है किसे मिला है? ओडिशा राज्य को। नेक्स्ट देखिए तो तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 मनाया गया है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड, अगर WHO की फुल फॉर्म देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2024 में इसका जो है थीम क्या रखा गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इसकी 2024 में थीम रखी गई है माई हेल्थ माई राइट्स, इसकी थीम रखी गई है। और पहली बार जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था? तो 1950 में मनाया गया था। 6 अप्रैल को क्या मनाया गया है? तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? यानी कि जो भी महिला गर्भपात कराना चाहती है तो उसको यह अधिकार है कि यानी कि उसका शरीर है तो वो गर्भपात करा सकती है। तो इस प्रकार का संवैधानिक अधिकार देने वाला देश कौन सा है? तो यह देश है फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। नेक्स्ट है, हाल ही में US गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जॉन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो बॉब जॉन्स पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? गोल्फ एसोसिएशन ने। और किसे सम्मानित किया है? तो टाइगर वुड्स को किया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरू हुई है। और किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमि पाडनेकर। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बारे में देख लेते हैं, तो यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी, इसमें जो है शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन सी हैं? तो भूमि पेडनेकर जी हैं। और इसमें इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कौन सी कलाकार ऐसी हैं जो फिर समाज के लिए या फिर किसी वर्ग के लिए जो है अच्छा कार्य करती हैं। इसको अपने माध्यम मतलब सूचना के माध्यम से ये अच्छा विचार व्यक्त करती हैं, अपने फिल्म के माध्यम से हो चाहे अपने स्वभाव के माध्यम से हो, तो अच्छा संदेश देती हैं। तो यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शामिल हुई हैं? तो भूमि पाडनेकर जी शामिल हुई हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस रिपोर्ट में जो है भारत के 7 लोग शामिल हुए हैं। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया भूमि पाडनेकर हैं, दूसरे व्यक्ति हैं अद्वैत नायर, अर्जुन भारतीया, प्रिया अग्रवाल, शाश्वत गोयनका, ऋचा वाजपेयी और शरद विवेक सागर। ये सभी जो है 7 लोग जो हैं यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में शामिल होने वाले भारतीय व्यक्ति हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी किया गया है। और इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका 20वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है। कितने भारतीय कम्युनिटी को इसमें शामिल किया गया है? तो 7 लोगों को शामिल किया गया है। भारतीय अभिनेत्री में किसे चुना गया है? तो भूमि पाडनेकर को, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी करी जाती है जिसे कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? तो आपको बताना है कि सी डिफेंडर्स अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, और इसमें कौन से देश के तटरक्षक बलों ने भाग लिया है? तो भारत के और USA के सैनिकों ने इसमें तटरक्षक सैनिकों ने भाग लिया है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो स्वीडन है, 32वां स्वीडन है। और अगर बात करें 31वां कौन बना है? तो 31वां बना था फिनलैंड। ये भी आपको याद रखना है। अभी जो है नाटो का जो है
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है नाटो। नाटो में जो है अभी नाटो का 75 वर्ष पूरा होने पर इसने अपनी खुशी कहाँ पर मनाई है, यानी जश्न कहाँ पे मनाया है 75 वर्ष पूरा होने का, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में मनाया है। ये भी आपको याद रख लेना है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह बीकानेर राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो यतिन भास्कर जी को मिला है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में। नेक्स्ट देखें तो 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम किसके द्वारा शामिल किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा। किसके लिए, तो हवाई सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। और जो है किससे शामिल किया गया है, तो आकाश तीर को शामिल किया गया है हवाई सुरक्षा को बेहतर करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो इंडियन आर्मी के द्वारा जो है आकाश तीर को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इस आकाश तीर को कहाँ शामिल किया जाएगा, तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल किया जाएगा, क्योंकि वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए इसे शामिल किया गया है। ठीक है, अगर बात करें कि इस आकाश तीर का निर्माण किसने किया है, तो BEL कंपनी ने इसे निर्माण किया है। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने आकाश तीर का निर्माण किया है और इसको जो है वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए तो 2023 का वर्ष जो है किसे घोषित किया गया है और 2024 का वर्ष किसे घोषित किया गया है। तो मिलेट्स कह सकते हैं, श्री अन्न कह सकते हैं या फिर मोटा अनाज कह सकते हैं। ठीक है, तो 2023 का वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो बाजरा को घोषित किया गया है। बाजरा को जो है 2023 का वर्ष घोषित किया गया है। और 2024 का वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो ऊँटों का वर्ष जो है 2024 को घोषित किया गया है। ये आपको याद रख लेना है। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है। सुधा मूर्ति जी को किया गया है और इनकी पुस्तक का नाम है डॉलर बहू। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है सेशल्स में। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल का प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो रिकेन यामामोटो जी को चुना गया है। और ये किस देश के हैं, तो ये जापान के हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6वां, परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है। तो देश में जो है 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2047 तक। इसके बारे में व्याख्या देखें तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अगर पूछे अध्यक्ष कौन हैं, तो AK मोहंती जी हैं। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा जो है इसे क्यों लॉन्च किया गया है कि जो है भारत जो है 2047 तक जो है 1 लाख मेगावाट या फिर 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन में अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो 1 लाख मेगावाट उत्पादन में जो है परमाणु क्षमता भारत कब तक पूरा कर लेगा, तो 2047 तक पूरा कर लेगा। क्योंकि इसमें बताया गया है कि सभी के लिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना ये जो है भारतीय सरकार का दायित्व है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं AK मोहंती जी। इसमें बताया गया है कि भारत जो है 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन में अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और इस प्रकार से सभी के लिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो 1 लाख मेगावाट कब तक जो है परमाणु ऊर्जा भारत प्राप्त कर लेगा, तो 2047 तक। 2047 में और एक लक्ष्य रखा गया है, सिकल सेल एनीमिया तक जो है भारत उन्मूलन करेगा। कब तक, 2047 तक। TB हारेगा देश जीतेगा, यानी भारत सरकार के द्वारा भारत जो है TB मुक्त कब तक हो जाएगा, तो 2025 तक हो जाएगा। 2070 तक भारत ने कौन सा लक्ष्य रखा है, तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत के द्वारा 2070 तक रखा गया है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टियाना पिस्कोवा जीती हैं और ये किस नंबर की बनी है, तो 71वें नंबर की ये मिस वर्ल्ड बनी है। ठीक है, और ये किस देश की हैं, तो चेक रिपब्लिक की हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ बेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है, तो असम में हुआ है। अनावरण अगर पूछे किसने किया है, तो PM मोदी जी ने किया है। लाचित बोरफुकन अगर पूछे ये किस साम्राज्य से संबंधित थे, तो ये अहोम साम्राज्य से
संबंधित थे। ठीक है, और इन्हीं की प्रतिमा है, 125 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वेल्लोर। इसका अनावरण किया गया है असम में। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पोखरण राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां। हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसके बारे में देखेंगे कि कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 कहाँ पर हुआ था? तो ये कजाकिस्तान में ही हुआ था। इसमें जो है भारत की तरफ से महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपमा उपाध्याय जी ने जीता है। व्याख्या देखते हैं। कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया तो नाम में ही जाहिर है कजाकिस्तान में किया गया था। और इसमें अगर पूछे कि पुरुष ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट किसने जीता है, पुरुष में और महिला में? पुरुष में जीते हैं एम थारून जो कि तेलंगाना के हैं, महिला में अनुपमा उपाध्याय जीती हैं जो कि उत्तराखंड की हैं। तो कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पुरुष में एम थारून, महिला में अनुपमा उपाध्याय जी जीत चुकी हैं। ये आपको याद रखना है। अगर बैडमिंटन की बात करते हैं, दो नाम आप सभी को याद रखना, एक तो सात्विक साईराज का और चिराग शेट्टी का। तो इन दोनों को जो है खेल रत्न में इनका खेल अगर पूछे कौन सा है तो बैडमिंटन है। और इन दोनों ने जो भारत में खेल श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान है, इन दोनों को जो है 2023 में जो है भारत रत्न मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था? तो सात्विक साईराज को और चिराग शेट्टी को दिया गया था। कौन सा? मेजर ध्यानचंद। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो यह कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? अस्ताना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? तो बाप के लिए लागू किया गया है। बा से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान। तो इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक यानी हिंदू हों, चाहे सिख, जैन, पारसी, यहूदी, कोई भी अगर सदस्य होंगे इन 3 देशों में, कोई भी नागरिक होगा तो भारत की जो है नागरिकता ले सकता है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा बाप देशों के लिए नागरिक संशोधन कानून पेश किया गया है। ठीक है, हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। और ओपेनहाइमर के डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया जी को चुना गया है। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 5 का किया है। MIRV का मतलब होता है एक मिसाइल से एक साथ जो है 3 से 4 टारगेट को एक साथ ध्वस्त करना। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? MIRV तकनीकी का प्रयोग करके जो है भारत ने कौन सी सफल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 5 का किया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलुज जल विद्युत निगम को। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 इसका कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण था। और इसे किसे दिया गया है? तो इसका एक रिपोर्ट होता है जिसका नाम है CSIR यानी कि CSIR कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। यह जो है कि पुरस्कार इसे किसे दिया गया है? तो इसका पुरस्कार दिया गया है सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है क्या कहा गया है, CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 का जो पुरस्कार होता है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, तो समाज के लिए अच्छा कार्य कौन सी कंपनी ने किया है तो उसे विश्वकर्मा पुरस्कार के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए पुरस्कार दिया गया है। विश्वकर्मा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि NCSC, तो इसे दिया गया है किशोर मकवाना जी इसके अध्यक्ष बने गए थे। तो NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना जी बने हैं। अगर बात करें NCSC का अनुच्छेद कौन सा होता है तो अनुच्छेद 338 है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 338 है। और इसी में जो है
संशोधन करके अनुच्छेद 1 नया जोड़ा गया था, अनुच्छेद 338A जोड़ा गया था, 338A जोड़ा गया था। और यह किससे संबंधित हो जाता है, तो NCST है, ठीक है। तो NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 338A है। और NCSC के लिए कौन सा है, तो 338 है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो NCSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं किशोर मकवाना जी। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया है, तो मॉरिशस का बनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है, अहमदाबाद में किया गया है। और अहमदाबाद यानी कि गुजरात में किया गया है। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजर फेडरर। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो 36 साल के हो गए हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। और ये कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं और इनका नाम है रोजर फेडरर, ठीक है। तो इनको जो है ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 स्थान हासिल हुआ है 2024 में। तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं, रोजर फेडरर। इन्होंने ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 स्थान ग्रहण कर लिया है, सबसे ज़्यादा उम्र होने के बावजूद, ठीक है। अगर बात करते हैं कि टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी कौन है, तो नोवाक जोकोविच हैं। और ये किस देश के हैं, तो ये सर्बिया के हैं। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम भी जीत लिया है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने करी है, तो रामनाथ कोविंद जी ने करी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता देने के लिए PM मोदी जी ने PM सूरज पोर्टल का अनावरण किया है। रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम कौन सी है, रण में, ऐसे याद करेंगे, रण में जो है जाने के बाद ही जीत होती है, तो रण में से मुंबई हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो संकलन ऐप लॉन्च किया है। फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो उत्तराखंड में होता है यह। लास्ट प्रश्न है 10वां, हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्किस मीर जी बनी है। IOC तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना पूछे कब हुई थी, तो 23 जून 1994 में हुआ था। और पहला मैच कब हुआ था, तो स्थापना के 2 वर्ष बाद यानी 1896 में हुआ था इसका पहला मैच। और कहाँ पे हुआ था, एथेंस में हुआ था। अब की बार इसका 33वां क्रम कहाँ पे होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। और यहीं पर जो है 23वें ओलंपिक में ही ओलंपिक समिति की जूरी सदस्य में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो बिल्किस मीर जी बनी है। और ये कहाँ की हैं, तो ये जम्मू कश्मीर की हैं, ये भी साथ में याद रख लेना, ठीक है। तो ओलंपिक समिति की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, बिल्किस मीर बनी है। और ये जम्मू कश्मीर की हैं। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो प्रसार भारती का अध्यक्ष चुना गया है नवनीत कुमार सहगल जी को। हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। LNG बस का उद्घाटन किया गया है, इससे प्रदूषण नहीं होगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में नेशनल आइकॉन किसे नामित किया है, तो शीतल देवी जी को किया है, ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन और आंसर थोड़ा नीचे ऊपर हो गया था। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश में पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मिशन पाम ऑयल के तहत पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर खुला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है, तो प्रभा वर्मा जी का संबंध है मलयालम भाषा से। तो याद रखेंगे 2023 में सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा जी का संबंध है मलयालम भाषा से। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है 24 से 25 मिनट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।